ये लो 5 रुपए। ओ भाई 5 रुपए नहीं, बहुत महंगाई हो गई है। रोटी 8 रुपए की है, 3 रुपए और निकालो। 5 की है, 5 की है। ओ भाई 8 की है। ये लो भैया 10 रुपए, मैंने 2 रोटियां खाई हैं। भाई रोटी हो गई है 8 रुपए की। ओ भाई 5 की है, 5 की है। बंद करो यार तंदूर, सरदार को जाके बताते हैं। 5 रुपए से ऊपर रोटी कोई नहीं लेता। नूरे जल्दी बना यार। अस्सलाम वालेकुम सरदार। हाँ भाई तंदूर वाले, तेरा तंदूर बंद है आज क्या? हाँ सरदार, मैंने आज तंदूर बंद कर दिया है। नूरे आज तो भूखा रहना पड़ेगा। मैं तो फिर चला लंगर पर सरदार। बैठो इधर। तंदूर क्यों बंद कर दिया है तूने? बस क्या बताऊं सरदार, तंदूर मिट्टी से बनता है, मिट्टी से जलता तो नहीं है। उसमें लकड़ियां डालनी पड़ती हैं और लकड़ियां हो गई हैं महंगी, बल्कि लकड़ी से लेकर आटे तक हर चीज महंगी हो गई है। अब ये गांव वाले 5 रुपए निकाल के दे देते हैं रोटी के। भला 5 रुपए की भी रोटी मिलती है? मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए मैंने तंदूर बंद कर दिया है। अब तू क्या चाहता है? मैंने क्या चाहना है सरदार, बस मैं चाहता हूँ रोटी का रेट बढ़ा दो आप, ताकि मुझे नुकसान भी ना हो और मेरा घर भी चलता रहे। ठीक है फिर तू जा, आज के बाद रोटी का रेट 30 रुपए कर दे। 30 रुपए? सरदार ये गांव वाले 5 रुपए की रोटी मुश्किल से लेते हैं, 30 रुपए कहाँ से देंगे? 30 रुपए बहुत ज्यादा है सरदार। मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसे जाके करो, और 30 रुपए से कम रोटी किसी को नहीं देनी। गांव वाले मेरे पास आएंगे, मैं जानूं और गांव वाले जाने। ठीक है सरदार, जैसा आप कहें। मैं जाके रोटी 30 रुपए की कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ जा जा। ये लो 5 रुपए एक रोटी लगा दो। बेटा अब 5 तो दूर की बात है, अब 10 रुपए की रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी हो गई है 30 रुपए की। अबे पागल तो नहीं हो गया तू? 30 रुपए की रोटी बेचेगा? 30 की ही बेचूंगा, नहीं लेनी तो निकलो यहाँ से। अबे तेरा दिमाग खराब है। अबे निकल यहाँ से। अबे गांव वालों इधर आओ, इसकी बदमाशी देखो। एक रोटी 30 रुपए की बेच रहा है ये। क्या हो गया है? एक रोटी 30 रुपए की बेच रहा है ये। 30 रुपए? हाँ जी। 30 रुपए की बेचूंगा, लेनी है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। 30 रुपए? अल्लाह। मैं कहता हूँ इसको सरदार के पास ले जाते हैं, वो सीधा करेगा इसे। हाँ चलो सरदार के पास, चलो चलो चलो। तू चल, तेरा फैसला सरदार करेगा। क्या हो गया भाई? सरदार ये जालिम तंदूर वाला 30 रुपए की एक रोटी बेच रहा है। हम तो भूखे मर जाएंगे। सरदार साहब मुझे लगता है ये 30 रुपए की रोटियां बेच कर ना सिविक लेना चाहता है। हाँ तो लूंगा मैं, किसी के बाप से छीन तो नहीं रहा। मेरी रोटी मेरी मर्जी। अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ है तो अपने घर से बनवा लिया करो। सरदार साहब इतनी गर्मी में अगर बेगम को कहे ना कि रोटी बना के दे तो वो क्या करेगी, इसका अंदाजा तो आपको भी होगा। मैंने एक मर्तबा कह के देखा था, वो तो झाड़ू उठा के पीछे लग गई थी। इतनी गर्मी में बीवी को रोटी बनाने का कहना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं ये जालिम शख्स रोटी का रेट कम कर दे। तो मेरा फैसला सुनो, रोटी का रेट कम नहीं होगा। आज के बाद रोटी का रेट आधा होगा। ये तंदूर वाला 30 रुपए वाली रोटी आपको 15 रुपए में देगा। सरदार साहब जिंदाबाद, सरदार साहब जिंदाबाद, सरदार साहब जिंदाबाद। वाह सरदार साहब वाह, क्या दिमाग लड़ाया है। कल तक यही गांव वाले 5 रुपए की रोटी मुश्किल से लेते थे, अब ये खुशी खुशी 15 रुपए की लेंगे। अब तो खुश है ना तू? बस डेली की 4 रोटियां मेरी तरफ भेज दिया कर। ठीक है सरदार साहब, डेली की 4 रोटियां भेज दिया करूंगा। आप 15 रुपए के हिसाब। अरे रुको भाई, एक मिनट। अरे सबको मिल जाती है रोटी, मैं आ गया हूँ। ये लो पैसा पकड़ा। ला भाई तू ये वाली ले। भाई मुझे बहुत जल्दी है, मुझे 3 रोटियां दे दो। मिल जाती है अभी। जल्दी कर लो यार। हैं? अरे यार ये तो वही शख्स है जिसने कल हरकत की थी। देखता हूँ आज क्या करता है। वैसे मेरी 4 रोटी दे दो भाई, मुझे 4 देना। रोटी? पैसा मुझे दे ये दो। पकड़ो। अरे यार इसने तो वही कल वाली हरकत की है। लगता है मुझे होटल के मालिक को बताना पड़ेगा। अरे भाई साहब। अरे देता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जा। ओ भाई रोटियों को छोड़ो, होटल के मालिक तुम हो ना? हाँ मैं हूँ, क्यों? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
अच्छा मैं ये रोटियां दे दूं, आप उधर साइड पे खड़े हो जो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। ये लो, ये लो भाई साहब आपकी 3 रोटियां। कौन सी बात करनी है जल्दी बताओ, सालन लेने के लिए लोगों का रश लगा हुआ है उधर। कैसे दुकानदार हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे होटल पे क्या चल रहा है? क्या हुआ है भाई साहब? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गौर से देखना अब। देखा वो आदमी बगैर पैसे दिए सालन लेके चला गया। वहाँ तंदूर पे भी तुम्हारे ही हाथ से बगैर पैसों के रोटी ले गया। और मैं इस आदमी को पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। ये आदमी रश का फायदा उठा के रोजाना तुम्हें बेवकूफ बना जाता है। तुम कैसे दुकानदार हो? वो तुम्हें रोजाना चूना लगा के चला जाता है। अरे भाई तुमने ये तो देख लिया है, अब चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। भाई साहब क्या दिखाना चाहते हो मुझे? चलो तो सही। अरे यार मालिक किधर गया? पता भी है इतना रश लगा हुआ है। लो बेटा मैं खाना ले आया हूँ। चलो बेटा पहले दुआ मांग लेते हैं। या अल्लाह इस होटल वाले के रिज्क में इजाफा फरमा, इसके होटल के ऊपर इसी तरह रश लगा रहे ताकि हम इसके सबब खाना खा सकें। इसके कारोबार में बहुत बहुत बरकत अदा फरमा, आमीन। इसका मतलब है तुम्हें पता था ये बंदा तुम्हारे होटल से खाना चुरा के जाता है? मुझे शुरू से पता था कि ये बंदा रश के टाइम पे मेरे होटल से फ्री खाना लेके जाता है। तुम्हें अब आइडिया तो हो रहा होगा कि मैंने इस शख्स को पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये बंदा खाने से पहले दुआ के लिए जब भी हाथ उठाता है तो तुमने खुद सुना है कि क्या दुआ मांगता है। या अल्लाह इस होटल वाले के कारोबार में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इस होटल वाले के होटल में हमेशा रश लगा रहे। क्या पता यार अल्लाह कहाँ राजी हो जाए, क्या पता इसी की ही दुआ से मेरे होटल पे इतना रश लगता हो, क्या पता इसी की ही दुआ से मुझे रिस्क मिल रहा हो। तो इसलिए भाई मैं उसे नहीं छेड़ता। अब समझ में आई बात? गुड यार, वेरी गुड। ये रोटी के पैसे। ठीक है भाई साहब दुकान का किराया दे दें। आ जाए भाई साहब, आपकी दुकान का किराया मैंने अभी अलग करके रखा है। पकड़ लिया मैंने इसको। वेरी गुड, अब जल्दी से नीचे आओ, ऊपर बहुत खतरा है। अच्छा अच्छा बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये क्या चीज है? क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी नीचे आओ, ऊपर खतरा है। बस बस आ रहा हूँ। ऊपर कौन सा खतरा है? उतर, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। यार ये ऊपर कर क्या रहा है? घोंसले से कुछ मिला है क्या? कुछ नहीं कर रहा यार, वो इस परिंदे के अंडे पड़े थे, उनको मैंने साइड पे कर दिया है। बस मैं आ रहा हूँ नीचे। लगता है कोई कीमती हीरे हैं। सीढ़ी पकड़ो, मैं आ रहा हूँ नीचे। ये चेक करो। वाह यार क्या नया परिंदा है। इसी नायाब परिंदे की तो मुझे तलाश थी। तो फिर 2 पैसे और ले जाओ परिंदा। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तू इससे पैसे ले लेना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? तो यार अपनी मजदूरी तो लेता जा। बस वो तू रख लेना। इसे क्या हुआ? पैसे भी नहीं लिए। पता नहीं। साहब वो बंदा आया हुआ है। चलो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये ले सर प्लाट के कागजात। ये लो कागजात, चेक करके भाई को पेमेंट कर दो। यार अपने उस शिकारी दोस्त से राब्ता तो कर, मुझे वैसा ही एक और परिंदा चाहिए। यार मुझे थप्पड़ मारी हो। थप्पड़ मारूं? हाँ हाँ आराम से। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये तो वही है। अरे यार ये तो तेरा वही शिकारी दोस्त लग रहा है। हाँ यार है तो ये वही, लेकिन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? इतनी बड़ी गाड़ी, जरा इसका हुलिया देख। अरे साहब मैं बताता हूँ ये कैसे अमीर हुआ है, मुझे सब पता है। प्लाट के कागज क्लियर हैं साहब।
ये पकड़ो तुम्हारे प्लॉट की पेमेंट। अरे नहीं बाबा नहीं, आजकल हालात खराब है, ये पैसे मेरे बैंक में जमा करवा दो। अरे साहब ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, इसको किसी परिंदे के घोंसले में से हीरे मिले थे, वही बेचकर अमीर हुआ है। इसका मतलब है उस दिन इसको घोंसले से हीरे मिले थे। उस दिन तो हम भी इसके साथ थे, मुझे तो उसी वक्त ही शक हो गया था, इसे घोंसले से कुछ न कुछ मिला है। किस्मत की बात है यार। इसने हमारे साथ धोखा किया है, उस दिन हम भी तो इसके साथ थे, हमारा भी हक बनता है, चलो इससे अपना हिस्सा मांगते हैं। हाँ यार बात तो ठीक है तेरी, चलो। ठीक है, पेमेंट तुम्हारे बैंक में पहुंच जाएगी, तुम जाओ। अरे यार ये तो चला गया। मैं बाइक लेके आता हूँ, इसके पीछे चलते हैं। ठीक है। वो सामने खड़ी है उसकी गाड़ी। इतने सारे पैसे, वाह यार। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पैसों का भरा हुआ बैग है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं है इस बैग में। मैंने खुद देखा इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। हाँ हाँ इसमें पैसे तो हैं, लेकिन ये बैग मुझे मिला है। कैसी बातें कर रहा है यार, हम दोनों साथ में हैं, ये पैसे भी हम बराबर में बांटेंगे। ये पैसे मुझे मिले हैं, इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। ये तुम गलत कर रहे हो, मुझे भी हिस्सा दो। लालच बहुत बुरी बला है। उस दरख्त पे मेहनत करके मैं चढ़ा था, मैं तुम्हारा पार्टनर थोड़ी था, उन हीरों पे सिर्फ मेरा हक है, और तुम मुझसे हिस्सा मांगने आ रहे थे। अब जब तुम्हें ये पैसों से भरा हुआ बैग मिला तो तुम आपस में लड़ पड़े। जब तुम ये बैग आपस में नहीं बांट सके तो मैं हीरे कैसे बांटूं तुम्हारे साथ? तुम्हें कैसे पता चला हम तुमसे हिस्सा मांगने आ रहे हैं? जिस होटल पे तुम दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, वो होटल मैंने ही उस लड़के को बना के दिया है, उसी ने मुझे अभी कॉल की थी। ये पैसों से भरा बैग हमारा है, हमने रखा था तुम दोनों को आजमाने के लिए। इधर कर। दूसरों के माल पे हक नहीं जताते, जो अल्लाह मुझे दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, बस अपनी नीयत साफ करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? अरे नौजवानों, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? अब क्या बताएं साहब। अरे रोवो मत, शेख साहब आ गए हैं ना। अरे भाई शक्ल से तुम दोनों इंसान लग रहे हो, फिर गधों की तरह यूं घास क्यों चबा रहे हो? हालात शेख साहब हालात, 3 दिन से भूखे हैं हम, भीख मांगने भी गए हैं तो किसी ने खाना नहीं दिया, अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना था, इसलिए ये घास खा रहे हैं। अच्छा परेशान ना हो, तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ। लगता है किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई है हम दोनों पे। चल पीछे गाड़ी में बैठो। यार कितनी वीआईपी गाड़ी में है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, देखना एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि ड्राइवर को बोलूंगा हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पीने चलते हैं। थोड़ा पढ़ लिख भी लेना, हेलीकॉप्टर का ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है। तुम दोनों घास खाने पे क्यों मजबूर हो? कोई काम धंधा नहीं करते? बेरोजगार हैं साहब। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की? रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, जिंदा का हाल तक नहीं पहुंचते, और मर जाने पर पीछे देगे पकाते हैं, देगे। फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें ये बेकार घास नहीं खानी पड़ेगी। अरे हाँ, साहब अल्लाह अल्लाह बहुत बहुत दे दे आपको। आपको। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाएंगे। शेख साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ओ पुत्र, एक प्लेट पकौड़ों की लगा, गर्मा गर्म। अच्छा आई साहब अभी लगाता हूँ। पकौड़े आ रहे हैं गरम गरम। ये हुई ना बात, ससुरा घास खा खा मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। शेख साहब आपके पकोड़े। शेख साहब आपसे एक सवाल था। पूछो। आप बहुत इल्म रखते हैं, मुझे ये बताएं औरत और मर्द में कौन अफजल होता है? अरे भैया मर्द अफजल है, मर्द। वो कैसे? क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत का नाम अफजल तो नहीं सुना। दे भैया बहुत भूख लगी है। ओ भाई ये पकोड़े मैंने तेरे लिए नहीं मंगवाए, अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए मंगवाए हैं।
शेख साहब फिर हम क्या खाएंगे? अरे भाई तुम घर तो चलो, तुम्हारे शौक के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डिश है और मेरा घर तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, कह रहे पकोड़े तुम्हारे लिए नहीं है, घर चलो कुछ खास है। उधर जो भी होगा पेट भर कर खाएंगे। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े समोसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पड़े होते हैं रिश्तेदार केले अनार सेब फ्रूट लेके आते हैं और वही रिश्तेदार खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसे पकोड़े खाते हैं। सब गोलमाल है यार यहाँ पे। ये लो पैसे। ये कंजूस शेख इन दो बेचारों को जरूर चूना लगाएगा। आ जाओ अंदर। मैंने जब तुम्हें उस रोड के ऊपर घटिया सा घास खाते हुए देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। शुक्रिया शेख साहब। मेरे घर में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन घास, ये घास खाओ। है शेख साहब घास खिलाने लाए हैं हमें? हाँ हाँ, रोड की गंदी घास खाने से बेहतर है ये अच्छा घास खाओ। मैंने वैसे भी ये कटवाना था। शाबाश, शुरू हो जाओ। भाई बोरा साथ ले जाता, ड्रम ले आने की क्या जरूरत थी? पिछली दफा पूरा बोरा ले गया था, रास्ते में बोरा फटने की वजह से मेरी सारी खाद जाया हो गई, इसलिए आज मैं ड्रम भर के जाऊंगा। इतनी खाद नीचे कैसे गिर गई? ओ भाई, बोरा खाली करते वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी लापरवाही की वजह से इतनी सारी खाद जाया हो गई। भाई 10 किलो यूरिया खाद दें। जनाब यूरिया खाद हम खुली नहीं देते, आपको पूरा बोरा खरीदना होगा। क्यों भाई, उससे तो ड्रम में डाल के दे रहे हो। भाई उसने पूरा बोरा खरीद के अपना ड्रम भराया। क्या यार, कैसा दुकानदार है तू? भाई बोरे का कितना वजन था? 50 किलो। 50 किलो? यार मेरा ड्रम भी 50 किलो का है, तो ये इतना नीचे क्यों है? भाई मैंने तेरे सामने पूरा बांधे बोरा खोला और इसमें डाल दिया। यार तेरी बात ठीक है, लेकिन पहले 2-3 दफा मैंने इस ड्रम में 50 किलो खाद भरवाई, यहाँ तक आती है 50 किलो। आज तो ये काफी सारा नीचे है। हाँ 50 किलो से कम तो लग रही है, लेकिन ये बोरा तो 50 किलो वाला है। ड्रम को खिड़की लगा के 15-20 किलो फ्री ले जा रहा है। भाई मेरा बोरे से कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरा खाद का 50 किलो पूरा करके दें आप। रुके, मैं कांटा ले आता हूँ, इसका वजन अभी चेक करते हैं। हाँ जल्दी ले आए। मुझे समझ आ गई, तूने खाद ड्रम में क्यों डलवाई। क्या मतलब क्यों डलवाई? अब तू ही बता दे, ड्रम में क्यों डलवाई। भाई इसलिए डलवाई, पिछली दफा बोरे में लेके गया, बोरा फटने की वजह से सारी खाद जाया हो गई। अच्छा, तो फिर ये खिड़की क्यों लगवाई? ओ, मेरे ड्रम को गर्मी लगती है, इसलिए मैंने खिड़की लगवा दी। तो फिर खोल दूं खिड़की? ओ भाई 2 मिनट सब्र कर, नीचे वाला माल आधा आधा कर लेंगे। हाँ भाई ले आओ। भाई ड्रम में खिड़की क्यों लगाई हुई है? ये ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं वैसे बताओ तो सही। ड्रम को ऊंची जगह पे रख के जरूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी खाद निकालते रहते हैं। वाह यार, तू तो बड़ा जुगाड़ू आदमी है। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या, सिर्फ 34 किलो? इस 34 में से 4 किलो तो मेरे ड्रम का वजन है ना, आपकी पूरी 20 किलो खाद कम है। पिछले 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी पिछले 20 साल से खाद ले लेके फसलों में डाल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। साला ये बॉल कहाँ से आई? छोड़े जनाब छोड़े, आ जाए। कितना वजन हुआ इसका? लोगों को ठगने की पूरी पूरी सेटिंग कर रखी है। क्या करें जनाब, सेटिंग के बिना काम ही नहीं होता। अब तेरी सेटिंग का सॉफ्टवेयर मैं अपडेट करूंगा। पाकिस्तान पर बम गिरा दो, आक्रमण!
प्रधानमंत्री जी, आप निश्चित रहें, इस बार हमने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है कि पूरा पाकिस्तान धरा का धरा रह जाएगा। ये देखें, हमारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। लाओ मुझे दिखाओ। मूर्ख, ये बॉम्ब नहीं, ये तो तरबूज है। बिल्कुल सही पहचाना, हमने बॉम्ब को तरबूज की शक्ल दे दी है। ये फटता कैसे है? मुझे ये फोड़ कर दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। सैनिकों, तरबूज बॉम्ब लेकर आओ। ये तरबूज यहाँ पर कौन गिरा गया? चलो ठीक है, उठाकर अपने तरबूजों के साथ बेच दूंगा। ये तरबूज इतना भारी क्यों है? ये तो कोई अजीब तरबूज है। मोदी जी, वहाँ रखा है मैंने तरबूज बॉम्ब। अब इस बटन पर दबाते ही तरबूज बॉम्ब फट जाएगा। फिर देर किस बात की? जल्दी से बटन पर दबाओ। जी, अभी दबाता हूँ। देख लिया मोदी जी। वाह मोदी वाह, बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इस तरबूज बॉम्ब से पाकिस्तान के चीथड़े भारत में आकर गिरेंगे। तुम जल्दी से पूरी मीडिया को बुलाओ, ये अच्छी खबर मैं खुद उनको देना चाहता हूँ। ओह नो! हाँ सैनिकों, क्या रिपोर्ट है? मेजर साहब, हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब गिरा दिए हैं। अब सिर्फ आपके बटन दबाने की देर है। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी मीडिया के सामने बटन खुद दबाएंगे। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। शुभ कार्य में देर किस बात की? ये तो काफी हल्के दाने हैं, कोई वजनी दाना दिखाओ। वजनी दाना अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्पेशल है। ये तो बहुत वजनी दाना है, मुझे तो यही चाहिए। कितने पैसे हैं इसके? इसका 1000 रुपया है। ये लो। ठीक है। मित्रों, ये रहा वो बटन जिसको दबाते ही पाकिस्तान राख बन जाएगा। अब ये मैं बटन दबाने जा रहा हूँ। हैं? इस तरबूज को क्या हो गया है? ये क्या हुआ? मोदी जी, लगता है सारे बॉम्ब फ्यूज हो गए। मूर्खों, अब मैं मीडिया वालों को क्या जवाब दूं? वही जवाब दे जिसमें आप माहिर हैं। क्या हुआ मोदी जी? कहीं आपके बॉम्ब फ्यूज तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं, हमारा बॉम्ब सटीक निशाने पर जाकर लगा है, जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान के न्यूज चैनल भारत में ब्लॉक कर दो।